एक समय की बात है। एक गांव में बट्टू नाम का लड़का अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता था। वह मछली पालने का काम करता था और अच्छा पैसा कमाता था। एक दिन जब वह अपनी मछलियों के तालाब पर पहुंचा तो देखा कि सारी मछलियां मर चुकी हैं। इस नुकसान की वजह से उसने यह कारोबार छोड़ दिया। बट्टू के पास गांव में थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। वह मेहनत करता मगर जमीन से ज्यादा फसल नहीं होती थी। उसी गांव में मीठा नाम का एक लड़का सब्जी की दुकान चलाता था। एक दिन बट्टू सब्जी खरीदने मीठा की दुकान पर गया। बट्टू, मीठे भाई, आलू और टमाटर किस रेट पर दे रहे हो? मीठा, आलू 100 रुपए किलो और टमाटर 200 रुपए किलो हैं, लेकिन मैं तुम्हें 5-5 रुपए कम करके दे दूंगा। बट्टू, मीठे भाई, यह रेट बहुत ज्यादा है। सिर्फ 5-5 रुपए कम करने से क्या फर्क पड़ेगा? अच्छे दाम लगा दो, मैं और भी सब्जियां खरीद लूंगा। मीठा गुस्से में, अरे मोटे पेट वाले गैंडे, अगर तुम्हें यह कीमत पसंद नहीं तो कहीं और से जाकर ले आओ। मेरे सिर पर मत खड़े रहो, बल्कि तुम एक काम करो, अपनी बंजर जमीन पर ही खेती कर लो। मीठा की यह बात सुनकर बट्टू उदास हो गया और सिर्फ चावल और प्याज खरीदकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, आज सिर्फ चावल और प्याज ही खरीद सका हूँ। कुछ पैसे बचे हैं, उनसे कल आटा ले आऊंगा। उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, हम आज चावल खाकर ही गुजारा कर लेंगे। मैं चावल उबाल लेती हूँ, तब तक आप थोड़ा आराम कर लीजिए। बट्टू ने सोचा, काश मुझे कोई अच्छा सा काम मिल जाए ताकि मैं सब्जी और आटा भी खरीद सकूं। अगले दिन वह फिर खाली हाथ घर आया। भाग्यवान, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई भी काम नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे गुजारा करेंगे। उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, बट्टू जी, क्यों ना आप अमित जी की अंगूठी बेच दें, इससे कुछ पैसे आ जाएंगे और आप कोई काम शुरू कर सकते हैं। बट्टू ने हामी भर ली। उसने अंगूठी का डिब्बा उठाया, उसमें से अंगूठी निकाली और बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में वह एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने अंगूठी को देखकर सोचा, क्यों ना इसे बेवकूफ बनाकर सस्ते दामों में खरीद लूं। सुनार, लड़के, मैं तुम्हें इस अंगूठी के 500 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा की यह अंगूठी मुझे समझ नहीं आती। बट्टू, नहीं भाई, मैं इसे इतने में नहीं बेच सकता। सुनार, अच्छा ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 700 रुपए दे सकता हूँ। बट्टू, नहीं भाई, मैं इतने में भी नहीं बेचूंगा, मैं इसे शहर जाकर बेचूंगा। बट्टू शहर की तरफ निकल पड़ा। वहां एक सुनार ने अंगूठी को देखकर कहा, यह बहुत कीमती अंगूठी है, मैं इसके 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। बट्टू ने कहा, मुझे नकद पैसे नहीं चाहिए, इसके बदले चांदी के सिक्के दे दो। सुनार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 55 चांदी के सिक्के दे देता हूँ। बट्टू वह सिक्के लेकर अपने गांव वापस आ गया। उसने एक सिक्का बेचा और उससे मिले पैसों से खाने पीने का सामान खरीद लाया। बट्टू धीरे धीरे सिक्के बेचता रहा और उसके हालात बेहतर होते गए। यह देखकर सुनार को शक हुआ कि उसके पास कोई खजाना है। उसने जाकर मीठा को यह खबर दे दी। मीठा यह सुनकर लालच में आ गया और अपनी पत्नी नसीबो से कहा, हमें इस खजाने का पता लगाना होगा। नसीबो अगले दिन बट्टू के घर आई और दोस्ती का नाटक किया, लेकिन बट्टू को शक हो गया कि मीठा कोई चाल चल रहा है। बट्टू, भाग्यवान, मुझे यकीन है कि मीठा को सिक्कों के बारे में पता चल गया है, अब हमें सतर्क रहना होगा। अगली रात मीठा चोरी छिपे बट्टू के घर गया और सारे चांदी के सिक्के चुरा लिए। उसने वे सिक्के सुनार को बेच दिए। जब बट्टू घर आया और देखा कि सिक्के गायब हैं, तो तुरंत समझ गया कि यह मीठा का काम है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, बट्टू ने गुस्से में कहा। बट्टू ने एक चाल चली। उसने अंगूठी वाला डिब्बा उठाया और उसे खेत में गाड़ दिया। मीठा ने यह देख लिया और सोचा, जरूर इसमें खजाना होगा, इस बार मेरी किस्मत खुल जाएगी। रात को मीठा चुपके से खेत में आया, लेकिन बट्टू वहां पहले से मौजूद था। मजबूरन मीठा वापस चला गया। अगले दिन बट्टू ने गांव में घोषणा की कि वह अपनी जमीन बेच रहा है, क्योंकि वहां खजाना गड़ा हुआ है। यह सुनते ही गांव के लोग और मीठा लालच में आ गए। नीलामी शुरू हुई। मीठा, मैं 50,000 रुपये दूंगा। चौधरी, मैं 3 लाख दूंगा। एक और व्यक्ति, मैं 10 लाख दूंगा। आखिर में मीठा ने 12 लाख रुपए में जमीन खरीद ली, लेकिन शर्त रखी कि खजाना सिर्फ उसका होगा। बट्टू ने जमीन बेच दी और पैसे लेकर घर आ गया। उसकी पत्नी और माँ बहुत खुश हुई। मीठा और नसीबो खेत में गड्ढा खोदने लगे। आखिरकार उन्हें एक डिब्बा मिला। खुशी खुशी डिब्बा खोला, मगर उसमें सिर्फ एक कागज निकला। मीठा ने कागज पढ़ा और जोर से चिल्लाया, हम लुट गए,
हम बर्बाद हो गए। कागज में लिखा था, यह तुम्हारी सजा है। तुमने हमेशा गांव वालों को सताया और मेरे घर से चांदी के सिक्के चुरा लिए। अब इस बंजर जमीन को तुम ही संभालो। मीठा ने अफसोस से सिर पकड़ लिया, जबकि दूसरी तरफ बट्टू, उसकी पत्नी और माँ खुशी से मुस्कुरा रहे थे।